दोस्तों, आप मेरे पीछे जिस छत को देख रहे हैं, मैं समझता हूँ पंजाब की फन कबूतर परवरी का एक अजीम नाम जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके अजीज़, उनके भाई उस्ताद रियाज भट्ट ऑफ गुजरांवाला उनके उस फन की आबियारी कर रहे हैं। और गुज़श्ता 2-3 सालों में उनके बहुत सारे शागिर्दों ने गुजरांवाला में बड़ी नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं, जैसा कि छोटा आज़म की मिसाल गुज़श्ता सालों में आपके सामने है। मैं इस वक्त उस्ताद रियाज भट्ट साहब, उनके शागिर्द शाहिद भट्ट साहब, जिनकी छत गुजरांवाला फ़ज़ाइया कॉलोनी में वाक़ है, मेरे दाईं तरफ खड़े हैं। इसी तरह उनके बाकी रफ़क़ा, उनके शौक़ में उनके सारे साथी, और ख़ुसूसी तौर पर आप मेरी बाईं तरफ जिस बच्चे को देख रहे हैं, चांद, मैं समझता हूँ ये वो गुमनाम सिपाही होते हैं जिनकी मेहनत जो होती है वो सामने रंग लाती है, और वही मेहनत जो है वो आगे जाके कारगर साबित होती है। तो दोस्तों, हाफ़िज़ मोहम्मद नईम भट्टी मरहूम की अगर मैं बात करूं तो मैं समझता हूं कि वो एक ऐसे अजीम, दलेर, बासूल और अच्छा शौक़ करने वाले खिलाड़ी थे, और उन्होंने अपनी बहुत सारी यादें जो हैं वो माजी में, अगर उनकी फ़न कबूतर परवरी की ज़िंदगी पे निगाह डाली जाए तो आपको आपके सामने आएंगी। तो दोस्तों, उनकी यादों को ज़िंदा किए हुए उस्ताद रियाज भट्ट साहब, उनकी ज़ेर निगरानी उनके शागिर्द शाहिद भट्ट साहब, जिनकी छत फ़ज़ाइया कॉलोनी गुजरांवाला नवाब चौक के साथ ही वाक़या है। तो दोस्तों, ये छत जो है इसने आलिया पंजाब के 3 वनडे टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया था, जिसमें बिलतरतीब इनकी दूसरी पोजीशन भी रही, और इसी तरह एक टूर्नामेंट में गालिबन इनकी तीसरी पोजीशन थी। इसके साथ साथ ये छत पंजाब के 4 बड़े कपों में इसने हिस्सा लिया। बदकिस्मती से उस दिन भी इस छत से एक बच्चा कितने बजे भट्ट साहब बैठा था? 8:31 पर आउट टाइम में वो बच्चा यहाँ बैठा था, जिसकी वीडियो भी गालिबन मैंने भी देखी है, आपने भी देखी होगी। तो दोस्तों, ये छत पंजाब के 4 बड़े कपों में भी हिस्सा ले रही थी। एक कप में जो कि यूरो कप के नाम से हुआ था, उसमें ये ऊपर वाले नंबरों में नहीं आए हैं। बाकी जो 3 कप हैं, जिनमें पिपला कप, उसमें इनकी ये 5वें नंबर पर हैं, और उस टूर्नामेंट की 2 फिरतें अभी बकाया हैं। इसी तरह उस्ताद मोइन नवाज की ज़ेरे निगरानी होने वाले अबू धाबी सियालकोट बेबी पिजन चैम्पियनशिप, उसमें इनकी छत 4थे नंबर पर है, और उसकी भी 2 फिरतें बकाए हैं। और इसी तरह सैयद तुरार हैदर नकवी ऑफ लाहौर, उनकी ज़ेरे निगरानी होने वाले पाकिस्तान सुपर प्लेयर बेबी चैम्पियनशिप 2018 आल पंजाब, उसमें ये छत जो है ये 5वें नंबर पर है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि दूसरी परवाज़ में इस छत ने अबू धाबी कप के दूसरी उड़ान में भट्ट साहब ने 7:26 शाम को अपना बेबी पिजन बैठाकर पूरे पंजाब में टॉप परवाज़ का इनाम भी हासिल किया। तो भट्ट साहब, आपको मुबारक हो। मैं समझता हूँ ये आपने ये सेटअप है अपने थोड़े दिनों में तैयार करके, तो ये बच्चों का ये आप टूर्नामेंटों में हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये छत जो है भट्ट साहब की ज़ेरे निगरानी यहाँ से अच्छा शौक़ देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा शौक़ देखेंगे। अब कब से उनके शागिर्द हैं भट्ट साहब के? तकरीबन 3-4 साल हो चुके हैं। 3-4 साल हुए। तो छत तो ये आपने नहीं बनाई है? हाँ, नहीं है, दूसरा सीज़न है ये मेरा। दूसरा सीज़न है जी। तो अभी आज जो बच्चे आपने उड़ाए थे वो बच्चे हम कुछ थोड़ा सा देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो आइए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि उस्ताद रियाज भट्ट ऑफ गुजरांवाला, उनके शागिर्द शाहिद भट्ट साहब, जिनकी छत फ़ज़ाइया कॉलोनी गुजरांवाला नवाब चौक में वाक़ है। ये तमाम उस छत के जो मनाज़र हैं, ये ऊपर भी उनका एक सेटअप है, गालिबन ऊपर जोड़ों वाले कबूतर होंगे या दूसरे, ये बड़े कबूतर हैं उनके। तो दोस्तों, पंजाब कप में ख़ुसूसी तौर पर अदनान कियानी जो है वो बड़ा लीड कर रहा है। इसके साथ हमारे गुजरात से पीर फवाद अजीम, और भी छतें हैं, मंसूर डोगर हैं खानका डोगरा से। ये तमाम छतें, इनका आपस में बड़ा शानदार मुकाबला जा रहा है। इसी तरह गुजरांवाला की कश्ती, मैं समझता हूँ उस्ताद गोगी मरहूम, उनके भी एक शागिर्द हैं उस्ताद चौधरी इरफान,
सेंसा गुराया से, उनकी छत भी जो है वो अच्छा शौक कर रही है। तो आइए दोस्तों, अब आपको इस बेबी पिजन टूर्नामेंट के कपों में बट साहब के जो बेबी पिजन हिस्सा ले रहे थे उनका थोड़ा सा शौक करवाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनको ज़्यादा तंग करना है इन बच्चों को। अभी 2 उड़ाने बाकी हैं तो मुनासिब नहीं है। बट साहब आप अंदर ही रहें, अंदर रहें बस, ताकि ये फड़के ना। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 3 ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇਹ 18 ਨੰਬਰ। ये 218 नंबर ब्रीड का बट साहब का ये बच्चा, ये रात रह के जी? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ 8 ਕੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 3 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ 15 ਨੰਬਰ ਪਿਜਨ ਹੈ, ਇਹ 18 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ 12 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ 2 ਨੰबर है। इधर करो ने बट साहब, चलो बस 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 बस, ज़्यादा ना करो ने बहन, पर ना करे साहब। ਇਸ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਪਿਜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਵਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 6:38 ਦੇ। ये दोस्तों ब्लैक कलर में आप एक बेबी पिजन देख रहे हैं। बट साहब ये फरमा रहे हैं कि इसने बड़ी शानदार परवाजें दी हैं, और गुज़श्ता उड़ान में भी कितने बजे बैठा है बट साहब? ये 6:38 ਦੇ 6:38 पर ये ब्लैक रंग का जो बच्चा आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ਇਹ 15 ਨੰਬਰ ਪਿਜਨ ਹੈ। ਇਹ वाला बट साहब ਇਹਦੀ कैसी परवाज है इस बच्चे ਦੀ? ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਵਾਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ 6:15 ਵਜੇ। सही। ਕੱਲ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ 3 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 3 ਵਜੇ। ਇਹ 18 ਨੰਬਰ। छोड़ दो। तो ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਬਹ ਕੱਲ ਲਗੜ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। तो दोस्तों का जख्मी हुए है, लेकिन बिल्कुल ठीक। ये बट साहब ये बता रहे हैं, ये जो फुलसरा सा बच्चा आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, किसको कल लगड़ ने पकड़ा है, मगर ये है कि अपनी जान छुड़ा के घर आ गया था। इसी तरह ये उनका बेबी पिजन का उड़ने वाला जो आदिया टूर्नामेंटों में वनडे में ये स्कॉट था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आज मेरी लाहौर रवानगी थी, तो रास्ते में अचानक ही बट साहब मेरे जहन में आया कि ये छत जो है पंजाब के टूर्नामेंटों में हिस्सा ले रही है। मैं समझता हूँ बैरून मुमालिक बैठे हुए शौकीन हजरात को पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन ने गुज़श्ता कई सालों से मैं आपको जितनी भी पंजाब की अच्छी नामवर अच्छा शौक करने वाली छतें हैं उनका विज़िट हम करवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ये उन विज़िट में ये एक और इजाफा है कि उस्ताद रियाज बट साहब आप गुजरांवाला, उनके जो शागिर्द हैं शाहिद बट साहब, जिनकी छत फजाइया कॉलोनी नवाब चौक गुजरांवाला में वाक़ है। इधर आओ बट साहब, सामने ना। तो बेस्ट ऑफ लक जी चांद जी, अल्लाह करे आपकी मेहनत रंग लाए। कल मज़ा है। तो बट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम भी दिया। तो दोस्तों जाते जाते एक दफ़ा फिर मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा उन बेबी पिजन्स का शौक़ करवा रहा हूँ। मैं ज़्यादा उनके करीब नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी साल भर की मेहनत होती है। अगर कोई बच्चा अपना पर ख़राब कर जाए या उसके साथ कोई बाहर निकल जाए, अचानक निकल भी सकता है, तो मैं समझता हूँ ये उस खिलाड़ी के लिए बड़ी नुकसानदेह बात होती है। तो ये ज़रा बगौर जिन्ने भी लाल बच्चे ने सारे कनी कनी देने, बड़ा बच्चा कोई नहीं है। ये कितनी कितनी कली के बच्चे हैं बट साहब? 2-2 पर के हैं। दोस्तों ये जितने भी बेबी पिजन आप बट साहब के स्क्वाड में कपों में हिस्सा लेने वाले जितने भी बेबी पिजन हैं, वो ये कह रहे हैं कि 1-1 या 2-2 कली के ये बच्चे हैं, इनमें कोई ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं। ये पीछे अगर आप देखें
तो ये बड़े कबूतरों की भी शायद उन्होंने फिर करवाई हुई है और वो कबूतर जो हैं वो आकर बैठ रहे हैं। जी असू दे उड़दे आ रहे ने बच्चे ना। अच्छा, हाँ जी, असू दे उड़ते आ रहे हैं। असू दे उड़दे आ रहे ने। ऊंचा बोलो। असू दे ये बच्चे ना उड़ते आ रहे हैं, असू के उड़ा रहे हैं हम, जो असू गुजरा है ना जी जी। उनके उड़ को उस दिन के उड़ रहे आ रहे हैं, पग पड़े हो गए हैं। ये 2 पार का है, 3 पार का है, तीन ना इसके बच्चे ऊपर पक्के। कोई भी नहीं है। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਬਾਬੂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ, ਇਹ 6 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ। कौन जी, जरा दस्यो जरा नाम। ਬਾਬੂ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਡੱਡੀ ਮਰਹੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਬੂ ਭੱਟ। अच्छा अच्छा ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਲੀਡ ਹੈਗੀ ਏ। अच्छा अच्छा ਨਾਰ ਉਸਤਾਦ ਰਿਆਤ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੋਰਨੀਆਂ ਨੇ। अच्छा। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਸਈਦ ਪੁਸੂ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। माशाल्लाह। ਇਹ उड़ ਰਿਹਾ है। ये जो पुसू हाँ, पहलवान पड़ी जी जो उनके चचाजाद भाई हैं, ना फड़ो ना फड़ो। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਨੇ ਆਂखें- ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ 4 5 6 ਵੇ ਨਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। इनकी आंखें भी खराब हो इसकी आंख भी खराब है। ये भट्ट साहब कह रहे हैं कि ये हल्का वायरस में है, इसकी आंखों में भी कुछ थोड़ी सी खराबी है, इसके साथ साथ परों में भी हल्का वायरस है इसके, मगर फिर भी इसकी परवाज़ें जो हैं वो तकरीबन 4 से 5 बजे तक की परवाज़ें हैं। ये जो बच्चा आप मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आप, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ इंशाल्लाह। चलो आओ बट देखना यार, ज़रा बच्चे का ध्यान करना। तो दोस्तों एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह हम आपको बाज़ाब्ता तौर पर इस छत का, ये तो आज मेरा कोई ऑफिशियल विज़िट नहीं था, मैं लाहौर जा रहा था तो मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने फ़ौरन मेरी आवाज़ पे लबैक कहते हुए छत पे आए। और मेरी खुशनसीबी कि आपको पंजाब की एक बेहतरीन छत का जो है मैं विज़िट करवा रहा हूँ, खुसूसी तौर पर बैरून ममालिक जो जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो आज इस छत को उन्होंने पोस्टें तो पढ़ी होंगी, शायद आजकल मीडिया का दौर है, छत भी देखी होगी, मगर किसी मैगज़ीन के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर दोस्तों आपको पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन जो है इस छत का विज़िट करवा रहा है। ये अगर आप देखें तो इन्होंने बड़े कबूतरों को भी गालबन शायद छोटे बेबी पिजन भी होंगे, उसमें 2 बच्चे हैं, 4 है छोटे। ये सब बड़े कबूतरों की फिर कराई हुई है। और बहुत ज़्यादा कितने कबूतर उड़ाए हैं जी चांद जी सुबह आप? तकरीबन उड़ाए हैं कोई 50 बच्चे, 50 नाड़ है, 50 मादी हैं और 14 नाल हैं। 14 नाड़ है। 64 कबूतर, 64-65 कबूतर, 2 बेबी पिजन भी हैं उसमें। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये बड़ी दिलेरी वाला काम है। और आपस नहीं बट्टी मरहूम आप गुजरावाला, उनको इस बात पे बड़ा मलका था, आई दलेर बासूर। और मैं समझता हूँ ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि उन्होंने गुजरावाला के शौक़ में बड़ी असूल पसंदी से ख्वाह उनके सामने कोई अपना शागिर्द भी हुआ है तो उन्होंने असूलों का दामन जो है वो अपने हाथ से नहीं छोड़ा। तो मैं समझता हूँ कि उनकी यादें जो हैं उस्ताद रियाज भट्ट साहब जो उनके भाई हैं वो ज़िंदा किए हुए हैं। और गुज़श्ता उड़ानों में आपने देखा भी था कि इस छत ने कमाल की परवाज़ें दी। और आज भी इन्होंने ये, अगर आप देखें मेरे कैमरे की स्क्रीन पर तो आपको कबूतर उड़ते नज़र आ रहे होंगे। बड़े कबूतरों की जो है वो फिर करवाई गई है और आगे अप्रैल के शौक के लिए। किधर गया छोटा मैं उस्ताद रियाज भट्ट साहब का और खुसूसी तौर पे मैं आज यहाँ एक शख्सियत का तस्करा करना भूल गया था। उस्ताद रियाज भट्ट साहब के फर्जंद हैं अब्दुल्ला भट्ट, हम उन्हें भी बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो दौड़ आने हैं यहाँ से शौक अच्छा हो। मैं समझता हूँ दोस्तों हार और जीत जो है वो खेल का हुस्न है, इसके बगैर खेल नामुमकिन है। तो हार को मैं समझता हूँ खुशदिली से कबूल करना चाहिए। अगर आप जीत जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये आपकी खुशकिस्मती है। और अच्छे अलीब यही शौक़ की तशरीह है। तो
दोस्तों मैं शायद भट्ट साहब का, चांद भाई का, इसी तरह उस्ताद रियाज भट्ट साहब का, अब्दुल्ला भट्ट का और उनके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए लाला जी गुजरांवाला से शायद भट्ट साहब, अच्छा ये एक व्यक्ति ਉਹਨਾਂ ਬਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ दुकान तो बगैर ही उन्हें बादी भेजी। मीर नदीम साहब के साथ भी इनका एक मुकाबला हुआ था, तो नौमी जट के हवाले से तो वो कह रहे थे कि वो बाजी हुई नहीं, उन्होंने पहले ही मुकाबला जो है उसमें कहा कि आप जीतिए। तो दोस्तों इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जो बड़े कबूतरों का शौक़ हो रहा है उसमें भी उम्मीद की जा रही है कि ये छत जो है वो शानदार रिज़ल्ट देगी। तो मैं अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। मैं अपने इन्हीं अल्फाज के साथ उस्ताद रियाज भट्ट साहब ऑफ गुजरांवाला, उनके शागिर्द शाहिद भट्ट ऑफ फ़ज़ाइया कॉलोनी नवाब चौक गुजरांवाला की छत से आप दोस्तों की दुआओं के साथ लाहौर के सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।